तो सब लोग देखें, आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, दिखाई दिया? साइन कन्वेंशन एंड लेंस फार्मूला ना, ये सब हमने पढ़ा दिया था। इसकी एक्सरसाइज की है, अभी एक्सरसाइज ना किया होगा। सभी लोग वो करें उसको एक्सरसाइज, हम ये कराने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन एंड लेंस फार्मूला। You got this? Yes, sir. अपनी बुक में ओपन कर ली। पहले तो हम लेंस फार्मूला बताएंगे, आया समझे? थोड़ा ज्यादा ही है। फिर मैग्निफिकेशन, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। सब लोग देखें, ये क्या है? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला ये है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ऐसे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u क्या है? ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एंड f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंथ ऑफ लेंस। अब देख लो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इट इज टेकन पॉजिटिव, और जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस होती है दैट इज टेकन निगेटिव। समझ में आया? Have you understood this thing? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, जैसे ये लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तुमने देखा ही है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट है और सपोज इमेज इधर बन रही है ना, ऐसे दे। तो सभी डिस्टेंसेज कहाँ से मीजर करना शुरू करेंगे? सभी डिस्टेंसेज आर measured from optical center. All distances are measured from optical center. अब देख लो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है? इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द लेंस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट से लेंस की ओर, हरदम, कोई भी वो हो, ये होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। आए समझ में आए ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, कहां से मेजर करना शुरू करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। जो मीजरिंग स्केल होगी उसका जीरो कहां पर होगा? ऑप्टिकल सेंटर पर। ऐसे जो मीजरिंग टेप होगा उसका जीरो यहां पर होगा। इधर मीजर करना होगा तो टेप को इधर ले जाएंगे, इधर मीजर करना होगा तो इधर ले जाएंगे। ऐसे
मतलब जीरो हरदम यहीं पर होगा। इधर मीजर करना है तो स्केल को इस तरफ ले जाएंगे, इधर मीजर करना है तो स्केल को इस तरफ लाएंगे, पर जीरो वहीं रहेगा। है यू अंडरस्टूड? तो देख लो रूल क्या है। सेकेंड रूल, distances which are measured in the direction of incident ray are taken positive, while those which are measured opposite to incident ray, opposite to incident ray, are taken negative. जो इंसिडेंट रे के एलांग वो पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट वो निगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट लेंस ये है, ऐसे ये लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ऐसे सब लोग बताएं यू क्या चीज है? हमने बताया अभी यू क्या है? Objects distance from optical center. Object distance from optical center। ऐसे ऑब्जेक्ट ये है, इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। तो बताओ यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे तो यही होगी, इंसिडेंट रे तो हरदम ऑब्जेक्ट से लेंस ही जाएगी। ऐसे दे, और यू हम मेजर कर रहे हैं इस तरफ, तो यू क्या होगा? निगेटिव होगा। चाहे ये लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, कोई भी हो। यहां देख लो ऑब्जेक्ट ये रखा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यू क्या हो जाएगा? इट विल बी निगेटिव। सो यू इज ऑलवेज निगेटिव। समझ में आया ना? मतलब यू इज ऑलवेज निगेटिव। यू तो हरदम निगेटिव होता है। अब देख लो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इधर भी बनती है और इमेज एक केस में इधर भी बनती है। जब ऑब्जेक्ट हो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज इसी साइड में बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो देख लो जब कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि ये दोनों हरदम साथ में रहेंगे। इन्वर्टेड इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस, तो देख लो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज कहां बनती है? इस तरफ। ये ऑब्जेक्ट है। ये बताओ यहां पर v जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव? क्योंकि v क्या होती? इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? हम मीजर कर रहे हैं इस तरफ ना, और इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन क्या होती? वो तो ये होती, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो से इस तरफ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? v क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? पर अगर क्या हो? यस सर। इमेज क्या हो? वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो ना, ये हो कॉन्वेक्स लेंस में। तो देख लो यहां पर ऑब्जेक्ट तो ये रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहां बन रही? वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज को कैसी बनाते हैं? डॉटेड बनाते हैं।
ऐसे दे तो देख लो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, सब लोग देखें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। ये बताओ यू क्या होगा यहाँ पर, वी का यू का साइन और वी का साइन दोनों नेगेटिव। बताओ वी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों निगेटिव रहेगा? सर क्योंकि इंसिडेंट रे उधर जा रही इमेज कहाँ बन रही बताओ, ऑन द सेम कहाँ बन रही? साइड द ऑब्जेक्ट। ये इमेज है, इमेज कहाँ है, ये है डिस्टेंस, यहां से ये मीजर कर रहे हैं, यहां से ये मीजर कर रहे हैं, इसके अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में, उसे अपोजिट तो क्या होता है निगेटिव। समझ में आया ना? मतलब ये अगर केस है तो दोनों निगेटिव, ये अगर केस है तो क्या हुआ, यू तुम्हारा निगेटिव और वी और पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? फोकल लेंथ हमने बता ही दिया। अब देख लो कॉन्केव लेंस में तो तुमको मालूम ही है कि उसमें एक ही तरफ बनती है, ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज क्या होती है, ये वर्चुअल बनती है, ये इमेज है, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर। बताओ यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? यू तो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव यू तो निगेटिव, क्यों रहेगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो बताओ बी क्यों निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? इमेज की डायरेक्शन ये वाली इमेज भाई, ये यहां से इसकी डिस्टेंस ये मीजर करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। यहां पर कैसी इमेज बनती, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। तो ध्यान में रखें इरेक्ट और वर्चुअल है तो दोनों निगेटिव, रियल है तो क्या हो जाएगा, यू निगेटिव बी पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? यस बोले यस सर। अब देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको किस सिंबल से डिनोट करते, ओ। हाइट ऑफ इमेज इसको आई से। जो हाइट्स होती हैं, हाइट्स आर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा दे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, या ऐसे या ऐसे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मीजर की जाएगी। अगर ऊपर की ओर मीजर कर रहे हैं तो प्लस, नीचे की ओर मीजर कर रहे हैं तो माइनस। ऐसे दे इफ measured above to principal axis तो क्या होगा प्लस, below to principal axis तो ये क्या हो जाएगा माइनस। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर और ये इमेज है, बताओ ओ का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये मीजर की गई है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एबव, ये माइनस। समझ में आया? जैसे यहां देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, बताओ ओ का साइन क्या होगा, और पॉजिटिव। समझ में आ गया ये चीज? अब एक टर्म है, एक है, ये तो लेंथ फार्मूला हमने बता ही दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन
ये क्या है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ, साइज मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I अपान O, आई समझे, इक्वल्स टू B अपान, आई समझे, m इक्वल्स टू I अपान O इक्वल्स टू B अपान U। अब सब लोग देखो, अगर रियल इमेज हो या इन्वर्टेड इमेज हो, यहां देखें, रियल हो या इन्वर्टेड कोई भी लेंस, वैसे तो केवल ये कॉन्केव कॉन्वेक्स में ही होगा, कॉन्केव में तो होगा नहीं क्योंकि वहां वर्चुअल होती है। ऐसे अगर रियल इमेज हो या इन्वर्टेड इमेज हो, क्योंकि रियल इन्वर्टेड साथ साथ होते हैं, तो उसमें यू तो निगेटिव होता है और वी क्या होता है? पॉजिटिव। तो बताओ एम क्या होगा? बोलो, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो एम का साइन क्या होगा? नेगेटिव आएगा ना। एम कैसा होगा? नेगेटिव। अगर वर्चुअल हो या इरेक्ट हो कोई भी लेंस, एनी लेंस, तो देख लो U भी निगेटिव है और V भी निगेटिव है। बताओ M क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे ना, कि अगर रियल कहते हैं तो M निगेटिव लेंगे, वर्चुअल कहते हैं तो M पॉजिटिव लेंगे। अब हम क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, सब लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, ये सब दिए हुए हैं। डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, आए समझे? यहां पर ये दिया हुआ है, दिखाई दिया? ये द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। है यू गॉट? ऐसे इसका फार्मूला क्या है? तो अगर हम फार्मूला देखें यहाँ पर, तो ये क्या है? ये लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू बी अपान। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे दे, पावर ऑफ लेंस हम बाद में देखेंगे। अब सब लोग अपनी बुक को खोल लें, तभी समझ में आएगा। लो, बुक को खोलेंगे तभी समझ में आएगा। पावर ऑफ लेंस हम लोग बाद में देखेंगे ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट पोजीशन ए कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के कितने सामने एक 3 सेंटीमीटर की लेंथ की कैंडल रखें। बताओ ये 3 सेंटीमीटर क्या चीज है? ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ओ कितना है? 3 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन, मतलब क्या निकालना है? एट व्हाट पोजीशन, ये कह रहे हैं कैंडल को लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां पर रखें, मतलब यू निकालना। क्या निकालना है? यू। so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen placed at a 30 centimeter behind the lens. Very good question.
देख लो क्वेश्चन में कहा है इमेज कितनी बड़ी है 6 सेंटीमीटर की ना, इमेज कितनी बड़ी है 6 सेंटीमीटर, और ये स्क्रीन पर मिल रही है। स्क्रीन पर मिल रही है मतलब ये रियल इमेज होगी, क्योंकि ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। केवल रियल इमेज क्या है स्क्रीन पर मिल सकती है। समझ में आया ना? और जब ये रियल इमेज होगी तो ये क्या होगा माइनस होगा, होगा कि नहीं? और ये कहां पर मिल रही है 6 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस मतलब ये डिस्टेंस 30। ये कौन सी डिस्टेंस हुई बताओ? तो आई नहीं बी हुई। ये प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस ये प्लस लेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। हमको निकालना है u की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना? u निकालना। अब तुमको मालूम है सिंस m इक्वल्स टू i अपॉन o इक्वल्स टू b अपॉन u, हमने देख लो यहाँ माइनस लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि एज image is obtained on screen therefore it is real, और रियल है तो आई तो निगेटिव होगा। समझ में आया? इसमें रखो आई कितना -6, ओ कितना है v कितना है 30, u कितना है निकालना ये, तो u इक्वल्स टू 30 अपॉन -2 मतलब -15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -15। ऐसे दे चप्पल वहीं उतार देना, यहाँ उतार दो, वहां तो उतार दो। u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। और जब माइनस आ जाए u में तो इसका मतलब क्या है इन फ्रंट ऑफ ना, तो कैंटिल कहाँ है? कैंटिल इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के 15 सेंटीमीटर सामने। अब ये कह रहे हैं फोकल लेंथ निकालनी है, तो देख लो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है, कितना है 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना है? v है 30 माइनस 1/u, u अभी हमने निकाला कितना -15। बोलो समझ में आया? यस सर। अखंड आया? अखंड लगता अखंड है ही नहीं। सो 3/30, तो f कितना हो गया 30/3 मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया। यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सब लोग इन क्वेश्चंस को करें। एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ उसकी क्या होती है निगेटिव होती है, ये ध्यान में रखेंगे। उसमें u और v दोनों निगेटिव होते हैं कॉन्केव। A concave lens forms the image of an object kept at a distance of 20 centimeter from it। बताओ ये 20 सेंटीमीटर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सिंबल में u क्या होता है? हरदम निगेटिव होता है। सबको समझ में आया? यस। At a distance 10 सेंटीमीटर on the side of the object, मतलब इमेज कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, और उसी साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या हुआ v हुआ। ये कितना हुआ v। बहुत ही क्लियर है, कॉन्केव में ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं,
क्वेश्चन में कहा है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है लेंस से और इमेज 10 सेंटीमीटर पर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, बताओ। कॉनकेव में नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, मालूम ही, ये सब चीजें तुमको मालूम ही रहती है ना। अब कह रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ। फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू, वैल्यू रखो, -1/-20, माइनस माइनस LCM इज 20, -2 + 1, -1/20। तो फोकल लेंथ कितना आया? बोलो, आया? यस सर। Yes, sir. अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। बताओ प्लस होगा या माइनस? कौन सा लेंथ है? कॉन्वेक्स। यस। तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। At what distance from the optical center of the lens an object be placed? मतलब क्या निकालना है? B और U। B और U, जरा पढ़ो। At what distance from the optical center of the lens an object be placed? तो B निकालना है। U निकालना। ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, मतलब हमको क्या निकालना? यू निकालना। समझ में आया ना? यस। टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज है वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब I/O क्या है? 2। अब देख लो, एज इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो बताओ M क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? हमने बताया इमेज वर्चुअल होती है तो M क्या होता? पॉजिटिव। M क्या चीज है? I/O। I/O यहाँ क्या वैल्यू आई? 2। तो क्या लेंगे? M = +2। समझ में आया? समझ में आया गया? अब देख लो, M = V/U = 2, तो V = क्या गया? 2U। हमको U निकालना है तो लेंस इक्वेशन यूज करें। तो लेंस इक्वेशन क्या है? 1/V - 1/U = 1/F। V के प्लेस पर क्या रख दें? 2U = 1/25। कितना हो गया? 1/25। अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो LCM कितना हुआ? 2U 25, मतलब -1/2U = 1/25। तो 2U = -25। तो U कितना आ गया? -12.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस, क्योंकि माइनस है तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कितनी डिस्टेंस पर? 12.5। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस। अगर ये प्लस में आता तो बिहाइंड द लेंस हो जाता। इन फ्रंट ऑफ लेंस at 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम
ऑप्टिकल सेंटर या फ्रॉम लेंस। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर u या v की वैल्यू निगेटिव आती है तो इन फ्रंट ऑफ, अगर पॉजिटिव आती, u की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ही नहीं, v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बिहाइंड द लेंस। अब देख लो, हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग देखिए। A lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it। बताओ क्या चीज है? A lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter। V. U.